साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है संत गाडगे बाबा का जीवन परिचय। बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा मैं। संत गाडगे बाबा का जो प्रारंभिक स्टार्टिंग यानी जो प्रारंभिक जीवन था, उनका वास्तविक नाम देवीदास डेबूजी था। महाराज जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के आंजनगांव सुरजी तालुका के सिडगांव ग्राम में एक धोबी परिवार में हुआ था। वे घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे। वे पैरों में फटी हुई चप्पल और सिर पर मिट्टी का कटोरा ढककर पैदल ही यात्रा किया करते थे। और उनकी पहचान, जब वे किसी गांव में प्रवेश करते तो तुरंत ही गटर रास्तों को साफ करने लग जाते और काम खत्म होने के बाद वो खुद लोगों को गाँव साफ करने होने की बधाई भी देते। गांव के लोग उन्हें पैसे भी देते। बाबा जी उन पैसों का उपयोग सामाजिक विकास, समाज का शारीरिक विकास करने में लगाते। लोगों से मिले पैसे से महाराज गांव में स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल और जानवरों के निवास स्थान बनवाते। गांव की सफाई करने के बाद शाम को कीर्तन का आयोजन भी करते। वे अपने कीर्तनों के माध्यम जन लोकपाल और समाज कल्याण का प्रसार करते। अपने कीर्तन के समय वे लोगों को अंधविश्वास की भावनाओं के विरुद्ध शिक्षित करते। अपने कीर्तनों में संत कबीर के दोहों का उपयोग करते थे। संत गाडगे बाबा सच्चे निष्कर्म कर्मयोगी थे। महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। यह सब उन्होंने भीख मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन इस महापुरुष ने अपने लिए कुटिया तक नहीं बनवाई। धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। गुरुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा बताया कि एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर, मिट्टी का एक बर्तन जो खाने पीने और कीर्तन के समय ढपली का काम किया करता था, यही उनकी संपत्ति। इसी से उन्होंने महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में कहीं मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा, कहीं चिथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। उनका वास्तविक नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। महाराज साहित्य समग्र भारत में सामाजिक समरता, राष्ट्रीय एकता एवं जन जागरण, सामाजिक क्रांति के आवृत स्रोत के उद्वाहक संत गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अकोला जिले के खरसासपुर त्रयोदशी कृष्ण पक्ष के दिन हुआ था। बुधवार दिन धोबी समाज में हुआ था। बाद में खासपुर गांव का नाम बदलकर शेड़गांव कर दिया। गाडगे बाबा का बचपन नाम डेबूजी था, जैसे मैंने पहले बताया। सन डेबूजी के जो गाडगे बाबा थे, देव शरद सुंदर सुशील जो शरीर था, गोरा रंग, उन्हें लपाड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें यह पुकारने लगे। कालांतर में यही नाम अपभ्रंश होकर डेबूजी हो गया। इस प्रकार पूरा नाम डेबूजी झिंगरानी जणोरकर हुआ। उनके पिता का नाम झिंगरानी, माता का नाम संयुखा साखूबाई था और कुल का नाम जाडेरकर था। गौतम बुद्ध की भांति पीड़ित मानवता की सहायता, समाज सेवा के लिए उन्होंने 1905 में को सत्याग्रह त्याग किया और लकड़ी का मिट्टी का बर्तन, जिसे महाराष्ट्र में गाडगे यानी गाडगा यानी लोटा कहा जाता था, लेकर आधी रात को घर से निकल गए। दया, करुणा, भेदभाव, समाज सेवी, मानव कल्याण, परोपकार, दीनहीनों के सहतार्थ के आदि गुणों के भंडार, बुद्ध के आधुनिक अवतार डेबूजी 1905 में गृह त्याग से लेकर 1917 तक साधक अवस्था में है। डेबूजी हमेशा अपने सान मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना खाते थे, पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण लोग उन्हें गाडगे महाराज कहते तो कुछ गाडगे बाबा कहने लगे। बाद में संत गाडगे बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गाडगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समकालीन थे। उन्होंने उम्र में 15 साल बड़े थे। यानी गाडगे बाबा जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से 15 साल बड़े थे। वैसे गाडगे बाबा बहुत से राजनीतिज्ञों से मिले, लेकिन वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका कारण वे समाज सुधारक संबंधी कार्य थे। वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे। यह कार्य डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। गाडगे बाबा के कार्यों को ही देन है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर तथाकथित साधु संतों से दूर रहते थे। यही गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा समय समय मिलते रहते थे। समाज सुधारक संबंधी मुद्दों पर उन्हें सलाह मशवरा भी करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गाडगे बाबा के संबंध के बारे में समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं कि आजकल के दलित नेताओं को इन दोनों से सीख लेनी चाहिए। विशेषकर विश्वविद्यालय में, कॉलेज में पढ़े लिखे आधुनिक नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सुधारक करने वाले मिशनरी, इन किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार
की भी नज़रों से देखते हैं। बस यही अपने आप में मगरूर रहते हैं, क्या बाबा साहब से भी ज़्यादा डिग्रियां आज के नेताओं के पास हैं। बाबा साहब संत गाडगे से आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। एक दिन डेबू जी जब खेत में अनाज की फसल पर बैठे पक्षियों को भगाते रहते थे, उस समय वहाँ एक साधु गुजरा। साधु उनकी हरकत को बड़े कुतूहल से देख रहा था। तो वह डेबू से पूछता है, क्या वह उस अनाज का मालिक है। डेबू जी को एकाएक जैसे बोध हो गया, वह क्या है, कौन है, क्या जगत क्या है, समाज क्या है। और फिर डेबू घर छोड़ देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए वह पैदल यात्रा करते हैं। एक गांव, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह निरंतर वो चलते ही रहते हैं। एक हाथ में उनके हाथ में आती है झाड़ू। उनकी खोज पूरी होती है झाड़ू से। वह इस निष्कर्ष पहुंचता है कि उनके आसपास जैसे ठीक नहीं है, सफाई की ज़रूरत है। लोगों की, उनके घर परिवार की, उनके दिमाग के नालियों की। वह झाड़ू पकड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं लोगों के घर के सामने गंदी नालियों की सफाई करने। डेबू के जी के अनुसार वे कीचड़ से भरी गंदी नालियां ही हैं जो लोगों की सोच को गंदा बनाती हैं। और लोगों के घर आंगन के सामने इन गंदी और बदबू नालियों की सफाई की जाए तो लोगों की सामाजिक सोच बदले। इस चिंता किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे, डेबू जी अपने काम में लगे रहे। डेबू जी ने अपने आसपास कटो एक मिट्टी का पात्र रख लिया। वे घरों के आसपास जहाँ कहीं गंदगी देते, झाड़ू लेकर शुरू हो जाते। इस दौरान अगर कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे देता, वो मिट्टी के पात्र में ले लेते। कुछ लोग इसके एवज में डेबू जी को पैसे भी देने लगे। डेबू जी इनमें से थोड़े पैसे अपने पास रख लेते। अधिकांश गाँव के मुखिया को यह कहकर लौटा देते कि गाँव की सफाई पर खर्च करें। यह भी एक संयोग है कि 29 वर्ष की आयु में तथागत बुद्ध ने उनकी 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। डेबू जी ने हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में मिट्टी का भिक्षा पात्र, शरीर फटे पुराने चिथड़ों को गांठ बांधकर चीवर जैसा बना पहन कर चल दिए। बाबा जब किसी बस्ती के पास से गुजरते तो गांव भर के आवारा कुत्ते उन पर टूट पड़ते। बाबा जी उनसे बचने की कोशिश करते, फिर भी लहूलुहान हो जाते। मौसम की मार से बचने को फटे पुराने चिथड़ों को जिस पर लपेटे रहते। एक हाथ में लाठी, दूसरे में मिट्टी का ठीकरा जैसे विशिष्ट वेशभूषा को देखकर कुत्तों का भौंकना काटना लाजिम ही था। कुत्तों द्वारा शोर होने, बच्चों के झुंड चिल्लाने, पागल आया। बाबा के इस भेष से लोगों को भी शंका होने व चोर लुटे होने का भय भी होता। शुरू में उन्हें समस्या रही, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। क्षेत्रीय दलित समाज में डेबू जी का नाम नया नहीं था। लोग उन्हें भजन गायक और उपदेशक के रूप में पहले से ही जानते थे, परंतु इस समय कुछ नया उनका लिबास ही था। एक दिन वह चलते चलते दलित बस्ती में पहुंचे, जहां लोगों को उनकी पहली नज़र में भिखारी समझा, लेकिन नज़दीक आने पर पहचान लिया कि पूरी बस्ती में कूड़े के ढेर थे, जिसके कारण बदबू उड़ रही थी। मक्खियाँ भिनभिना रही थी, इधर उधर लौट रहे थे। डेबू जी दलित बस्तियों को संबोधित करते हैं, भाइयों और बहनों, अपने घरों के बगल में इस गंदगी को देखो। यह गंदगी कई किस्म की बीमारियों का कारण बनाती है। लोग ताश खेलते हैं, शराब पीने में लगे रहते हैं, बहनें इधर उधर बातों में समय अपना नष्ट करती हैं, जबकि हमें अपने आसपास खाली समय स्वच्छता अभियान चलाना होगा। इसके साथ वह स्वयं जुट गए लोगों को साथ देने लगे। शाम तक बस्ती चमक गई। इस प्रकार एक गांव की सफाई करते, दूसरे गांव की ओर चलते, गांव चर्चित होने लगे। इस प्रकार वह गाडगे बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे। बाबा ने अपने जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया। जिन्होंने बाबा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, वह पत्थर से देवता बन गए। बाबा स्वयं भी एक जगह पर नहीं रहते, अखंड भ्रमण ही करते। उनका कहना कि साधु चलत भला, गंगा बहती भली। बाबा के सहयोगियों में सभी जातियों के लोग थे। बाबा के कीर्तन में गरीब, श्रीमंत सभी लोग आते थे। पैसे वाले डिब्बे भर कर रुपए लाते और दान कर भोजन करके चले जाते। कंगाल भूखे पेट आते और कीर्तन सुनकर चले जाते। बाबा को यह बात पसंद नहीं आती। 7 दिन का नाम सप्ताह और आखिरी दिन अन्नदान भंडारा के नाम से बाबा कहते। कबीर कहे कमला को 2 बात लिख दे, कर साहेब की बंदगी भूखे को कुछ दे। संत गाडगे बाबा जी 13 दिसंबर 1956 को अचानक तबीयत खराब हुई। 17 दिसंबर 1956 को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। 19 दिसंबर 1956 को रात्रि 11 बजे अमरावती के लिए जब गाड़ी चली तो गाड़ी में बैठे सभी ने बाबा ने गोपाला भजन कहने लगे। जैसे ही बलगांव पीढ़ी नदी के पुल पर आई गाड़ी, बाबा मध्यरात 12:30 बजे अर्थात 20 दिसंबर 1956 को वो
वो का मतलब जो है वो ख़त्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो संत गाडगे बाबा ने किस तरह समाज में जो है समाज को कैसे सही किया, समाज में कैसे साफ़ सुथराई यानी इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताया। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसके कारण संत गाडगे के बाबा के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानें और लोग उनसे प्रेरित हों और आगे बढ़ें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।